हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A ball bearing of radius 1.5 mm made of iron of density 7.85 gram per centimeter cube is allowed to fall through a long column of glycerin of density 1.25 gram per centimeter cube. It is found to attain a terminal velocity of 2.25 centimeter per second. Determine the viscosity of glycerin in centipoise. Now the key concept for this question is value of terminal velocity, that equal to Vt equal to 2 into r square multiplied by difference in density of body and liquid, that is rho b minus rho l into g divided by 9 iota. Iota is कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो फाइंड आउट करना है हमें. इस फॉर्मूले से हम आयोटा दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फाइंड आउट कर लेंगे. लेकिन सबसे पहले गिवन देख लेते हैं क्या क्या दिया है. तो क्वेश्चन कह रहा है कि बॉल बियरिंग जिसका रेडियस है 1.5 mm, तो आर की वैल्यू दी हुई है 1.5 मिलीमीटर में है. तो रो जो है ये सीजीएस में, सारे वैल्यू सीजीएस में है, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में बना लेते हैं. तो सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.15 सेंटीमीटर रेडियस. नाउ रो दैट इज डेंसिटी ऑफ बॉडी. बॉडी यहाँ पर क्या है, बॉल है, तो रो बी दैट इक्वल टू गिवन है 7.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. एंड रो लिक्विड यहाँ पर ग्लिसरीन है, तो ग्लिसरीन का डेंसिटी गिवन है 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. अभी अटेंड कर रहा है टर्मिनल वेलोसिटी, तो टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू भी गिवन है 2.25 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो आयोटा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं. तो अगर हम ऊपर की इक्वेशन में टर्मिनल वेलोसिटी को आरएचएस में शिफ्ट कर देते हैं, आयोटा को एलएचएस में, तो आयोटा की वैल्यू हो जाएगी that equal to 2/9 into r square rho b minus rho l into g divide by terminal velocity vt. सारी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो 2/9 तो ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय r स्क्वायर. r है हमारा सेंटीमीटर में 0.15 का स्क्वायर, फिर और है डिवाइड बाय टर्मिनल वेलोसिटी 2.25. सबको सीजीएस सिस्टम में ही हमने रखा है, एसआई में कन्वर्ट नहीं किया है. मल्टीप्लाइड बाय 7.85 माइनस रो डेंसिटी है ये आयरन बॉल का, माइनस 1.25 दैट इज डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इनटू जी की वैल्यू सीजीएस सिस्टम में हम लेंगे तो 980. ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं. सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू that equal to 0.0225 into, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6.6 मल्टीप्लाइड बाय 980 डिवाइड बाय 9 इंटू 2.25. नाउ अब इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, तो ये डेसिमल से, दो डेसिमल से तो कैंसिल हो जाएगा, दो एक्स्ट्रा है न्यूमरेटर में, तो 2 जीरो आ जाएगा नीचे, और ये 225 कैंसिल हो जाएगा. फिर ये एक डेसिमल नीचे, तो ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल. फिर इसको 3 से कैंसिल कर देते हैं, तो जगह 3 3 9, और फिर 3 से 22 66 को कैंसिल करेंगे तो ये पूरी वैल्यूज डिनोमिनेटर में हो जाएगी 44 इंटू 98 डिवाइड बाई न्यूमरेटर में 300 बच रहा है, दैट इक्वल टू 4312 डिवाइड बाय 300. इसको सॉल्व करेंगे, ये आयोटा की वैल्यू है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो ये आ जाएगा 14.373. ये पॉइज में है, दैट इज द सीजीएस सिस्टम ऑफ
कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, लेकिन आंसर कह रहा है कि सेंटीपोइज में लाना है, तो इसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1437.3 सेंटीपोइज। That is the answer. That is the value of coefficient of viscosity of glycerine. क्वेश्चन में फाइंड करना था ग्लिसरीन का विस्कोसिटी, तो टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू ले लिया हमने की कॉन्सेप्ट में। इसकी हेल्प से हम आयोटा ग्लिसरीन के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं, यही हो जाएगा विस्कोसिटी ग्लिसरीन का। तो सारी वैल्यूज गिवन वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1437.3 centipoise. That is the viscosity of glycerin. I hope you understood it well. Best of luck.